तो गाइस, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखेंगे बुलियन अलजेब्रा, उसके कुछ लॉस, और यही सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक टिंकरकैड सर्किट के थ्रू। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ मेरे नोट्स भी एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किए हैं, और टिंकरकैड सॉफ्टवेयर भी, इसमें मैंने एक सर्किट बनाया है जो हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा आपको। तो जो बुलियन अलजेब्रा है उसे क्रिएट किया था जॉर्ज बुल ने 1854 में, राइट। तो क्या नीड थी बुलियन अलजेब्रा को क्रिएट करने की, मतलब उन्हें क्यों ये आइडिया है कि बुलियन अलजेब्रा हमें क्रिएट करना चाहिए उसे। तभी तो सर्किट भी हुआ नहीं करते, ना ही कंप्यूटर्स थे, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, राइट। तो फिर उन्हें आइडिया आया कहाँ से बुलियन अलजेब्रा क्रिएट करने का। तो इसका यह है कि जॉर्ज बुल ने एक नोटिस किया था कि जो लॉजिक चलता है, लॉजिक और जो मैथमेटिक्स चलता है, ये दोनों भी काफ़ी अलग डायरेक्शन में चलते हैं। अगर हम लॉजिक की बात करें, यानी कि एक सिंपल चीज़ को अगर मैं बताऊँ, एक नल है तो या तो नल खुला है या तो बंद है, राइट। या पंखा, या तो वो चालू है या तो वो बंद है। इसमें हम ज़्यादा मैथमेटिक्स, हम ये लॉजिक की बातें हो गई। अगर इसमें मैथमेटिक्स की बातें करने जाएँ तो हम कुछ कहेंगे कि नहीं, ये इतनी डिग्री से नल बंद है, इतना पानी फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, पंखा इतना बंद है, इतना खुला है। ये हो गई मैथमेटिक्स की बातें। तो इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा मैं क्रिएट करूँ मैथमेटिक्स जो लॉजिक के ऊपर हम इस्तेमाल कर सकें, या फिर जो लॉजिक और मैथमेटिक्स के बीच का जो गैप है वो हम ब्रिज कर सकें। तो फिर उन्होंने इस पर काम करना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो वर्क प्रोग्रेस होते गया, काफ़ी सारे जो डिफरेंट मैथमेटिशियंस थे उस समय के, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया, और इस तरीके से जो बुलियन अलजेब्रा था वो एक क्रिएट हुआ। तो बुलियन अलजेब्रा देखा जाए तो बुलियन अलजेब्रा की वजह से ही जो डिजिटल सर्किट्स हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी कुछ है, सब उन्हीं के बेसिस पे आज सब है। तो बुलियन अलजेब्रा में काफ़ी ज़्यादा लॉज भी हैं जो उन्होंने लिखे थे। तो हम आज देखेंगे कि जो बुलियन अलजेब्रा को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किस तरीके से यूज़ किया गया है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कुछ पीडीएफ फाइल से मैंने बनाए हैं, वो हम देखेंगे, राइट। लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा कि हम जो बुलियन इक्वेशंस हैं या बुलियन नंबर्स हैं, जैसे कि 0 और 1, उसे हम डिजिटल सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुलियन फॉर्म में जो 1 है मेरा, वो बनता है यूजुअली 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड है। और जो 0 हो गया मेरा, वो हो जाता है 0 वोल्ट। तो आगे के जो भी लॉज होंगे, मैं 1 और 0 यूज़ करूँगा वहाँ पे। और इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ पे 5 वोल्ट पास कर रहा हूँ। यूजुअली 5 वोल्ट होता है, बट आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्किट्स मार्केट में आ गए, आर्डिनो के सर्किट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा सर्किट्स हैं जहाँ पे 3.3 वोल्ट भी यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों भी लिखा है 1 के लिए। तो आगे जाके अगर मुझे 5 वोल्ट रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं 1 लिखूंगा, और 0 वोल्ट के लिए मैं 0 बुलियन नंबर लिखूंगा। तो फिर हम आगे के लॉस देखेंगे अभी। तो हम पीडीएफ में देखेंगे कि बेसिक लॉस क्या है, और वही लॉस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सर्किट के थ्रू। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो है एनवेलमेंट लॉ। हम देख सकते हैं कि अगर मेरे पास दो स्विचेस सीरियली कनेक्टेड है, ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, राइट, यानी कि अगर एक की वैल्यू वेरिएबल है और एक की वैल्यू ओपन है, तो हमेशा उसका रिजल्ट जीरो ही रहेगा। अब यही चीज़ को हम देखते हैं सर्किट के थ्रू किस तरीके से वर्क होता है सर्किट में। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास, मैंने स्विच के लिए एक पोजीशन रखा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सॉफ्टवेयर है टिंकरकैड, यहाँ से मैं एक स्विच कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पर। यहाँ पे मैंने स्विच कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब जो सेकंड स्विच है वो ओपन ही रहेगा मेरा, क्योंकि यही मेरा लॉ हम चेक करेंगे। अब मैंने एनिमेशन स्टार्ट किया, स्विच को ऑन ऑफ किया। आप देख सकते हैं कि वैल्यू कुछ चेंज नहीं हो रही, यानी कि अगर मेरा सीरीज सर्किट में एक स्विच भी ओपन है, ऑफ है, तो रिज़ल्ट हमेशा ऑफ ही रहेगा। ये एक्सप्लेन करता है हमारा एनवेलमेंट लॉ। अब हम सेकंड चेक करेंगे कि ये चीज़ पैरेलल में किस तरीके से वर्क होती है एनवेलमेंट लॉ। तो हम पैरेलल चेक करेंगे, पैरेलल सर्किट।
यहाँ पे मैंने एक पैरेलल सर्किट बनाया, यहाँ पे हम वैल्यूज़ के डिफाइन कर देंगे, राइट। अब क्या कहता है हमारा लॉ, a+1 = 1, यानी कि मुझे एक सर्किट क्लोज करना होगा, तो मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसे 1 कर देते हैं हम। अगर आपको ब्रेडबोर्ड का लॉजिक पता होगा तो आपने देखा होगा कि ये सब ऐसे पैरेलली कनेक्टेड होता है, राइट। तो ये बेसिकली मैंने सर्किट क्लोज कर दिया है। अभी मैं इसे स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे ए पे हम स्विच लगाएंगे, स्विच लगा देते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं हम स्विच को। एनिमेशन स्टार्ट। देख सकते हैं कि आउटपुट हाई है मेरा, इरेस्पेक्टिव मैंने ए की पोजीशन कुछ भी करूँ, ऑन ऑफ, तो हमेशा सर्किट मेरा ऑन ही रहेगा। तो अगर आपको पैरेलल सर्किट के बारे में नहीं पता तो मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है पैरेलल सर्किट। अगर यहाँ पे जब सर्किट ऑफ होता है तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से फ्लो करेंगे इस तरीके से, यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट होगा, यहाँ से जाएगा रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी, और ये मेरा एलईडी का एक जो सेकंड टर्मिनल है वो ग्राउंड पे कनेक्टेड है। तो ये एक सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया, इसकी वजह से एलईडी ऑन है, राइट। हाँ, और अगर मैं यहाँ से ऑन भी करता हूँ तो भी सेम होगा, यहाँ से भी वैल्यू जाएंगी, यहाँ से भी वैल्यू जाएंगी। हाँ, अगर आप शायद आपको, अगर आप नए होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे भाई यहाँ से अगर 3 वोल्ट जा रहा है, यहाँ से 3 वोल्ट जा रहा है, तो कहाँ, क्या वो 6 वोल्ट जा रहा है? तो ऐसा नहीं होता डिजिटल सर्किट में, यही वैल्यू डिवाइड होती है, यहाँ से करंट डिवाइड होता है, राइट। तो यहाँ से भी 3 वोल्ट जाएगा, यहाँ से भी 3 वोल्ट ही जाएगा। ये इस तरीके से ही वर्क होता है डिजिटल सर्किट में। हम सेकंड लॉ देखेंगे, आइडेंटिटी लॉ, राइट। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने एक पैरेलल सर्किट ऑन किया तो हम पैरेलल सर्किट पहले देखेंगे। पहले ही 2 स्विच कनेक्टेड है और एक स्विच ओपन है, तो हमेशा ए की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा आउटपुट। काफ़ी सिंपल है। तो हम यहाँ पे इसे कर देंगे 0 अभी। सिंस मैंने 0 किया तो मुझे अभी ये रिमूव करना होगा, ओपन सर्किट का बनाना होगा इसे, राइट। अब हम एनिमेशन को स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं कि प्रीवियसली वैल्यू हमेशा हाई था जब 1 था, राइट। अब 0 है तो ये डिपेंडेंट है स्विच पे। तो स्विच पे जब मैंने इसे ऑन किया स्विच को तो एलईडी ऑन हो गई मेरी, ऑफ़ किया तो एलईडी ऑफ हो गई। तो ये एक्सप्लेन करता है जो हमारा आइडेंटिटी लॉ है, a+0 = a, यानी कि ए की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा मेरा पूरा सर्किट का वैल्यू। अब जो सेकेंड है जो सीरीज सर्किट के लिए, a.1 = a, यहाँ पे मैंने इसे ऑफ़ किया। देखेंगे अभी सीरीज़ में किस तरीके से वर्क करता है ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैंने एक कॉइन सेल लिया है, हमारा सर्किट ए की वैल्यू वेरिएबल होगी, और यहाँ पे हमारे लॉ के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो हम इसे 1 कर देते हैं यहाँ से। अब हम एनिमेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दो। ये सिर्फ एक नोट के लिए है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया रेफरेंस के लिए, इसकी ये कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं इसे कुछ भी लिख सकता हूँ, खाली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ सके ये। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, देख सकते हैं वैल्यू एलईडी का ऑफ है, जैसे मैंने स्विच प्रेस किया एलईडी ऑन हो गया, राइट। तो जो हमारा लॉ है आइडेंटिटी लॉ, a.1 = a, यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है हमने देख लिया। अब हम आइडेम्पोटेंट लॉ पे जाते हैं कि a × a = a। इसका क्या मतलब है, यानी कि 2 स्विच हैं, उनकी वैल्यू सेम है तो आउटपुट भी उनके वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। काफ़ी सिंपल है, यानी कि अगर a.a है, दोनों की वैल्यू a है,
और मैंने ऑन किया तो हमेशा जो वैल्यू ए की वैल्यू होगी वही एलईडी की वैल्यू होगी। अब ये केस में ए की वैल्यू है 0 तो एलईडी की वैल्यू है 0। अब हम करेंगे ए की वैल्यू को 1। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ए की वैल्यू को 1 कर दिया, तो जो ए की वैल्यू थी 1 अब एलईडी की वैल्यू हो गई है 1। तो ये है हमारा आइडम पोटेड लॉ, मतलब ए डॉट ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए। और हम देख सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स जो हम मैथमेटिक्स सीखते हैं इससे काफ़ी अलग है रेगुलर मैथमेटिक्स से, क्योंकि ये लॉजिक पे चलते हैं। यहाँ से अगर ऑन है मतलब और ये भी ऑन है तो ऑब्वियसली ये ऑन ही होगा, क्योंकि ये एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। हम वैसा नहीं देख सकते 2 × 2 = 4, मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर क्यों नहीं है, ये इस तरीके से नहीं चलता राइट बुलियन लॉजिक। यहाँ पे लॉजिक चलता है, हाँ यहाँ पे मैंने सर्किट बंद कर दिया, यहाँ पे सर्किट बंद कर दिया, तो यहाँ पे भी बेसिकली जो बंद सर्किट इसकी वजह से यहाँ पे एलईडी मिलेगी, एलईडी ऑन होगी। हम ये लॉ देखते हैं पैरेलल सर्किट में किस तरीके से वर्क करता है। अब पैरेलली देख सकते हैं a + a = a, काफ़ी सिंपल यही लॉजिक होगा इसका भी, जो a की वैल्यू पर ही एट द एंड डिपेंडेंट होगा राइट। यहाँ पे भी हमें 2a नहीं मिलेंगे, मतलब जब हम बोलते हैं 1 + 1 = 2, ये लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे मैथमेटिक्स का। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं पहले से एक रीनेम कर देता हूँ ताकि समझे। यहाँ पे मैं स्विच को रिमूव कर देता हूँ। ए की वैल्यू देख सकते हैं हम दोनों में 0 है, हमने स्टार्ट किया, आउटपुट 0 है राइट। अब हम करेंगे ए की वैल्यू को हाई, देख सकते हैं कि एलईडी ऑन हुआ है, यानी कि जो ए की वैल्यू थी हाई वो एलईडी को मिल रही है राइट। अगर आपको कन्फ्यूजन है इसमें तो मैं सिंपल कह सकता हूँ कि ये 1 + 1 का लॉजिक यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे हाई और लो का लॉजिक चलता है राइट। तो यानी कि यहाँ से भी 5 वोल्ट जा रहा है, यहाँ से भी 3 वोल्ट जा रहा है, बेसिकली कॉइन 3 वोल्ट की है, यानी कि यहाँ से भी 3 वोल्ट जा रहा है ऑन हो रहा है, यहाँ से भी 3 वोल्ट जाके ही ऑन हो रहा है। ये 3 + 3 6 नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मेरी जो बैटरी है वो 3 वोल्ट ही प्रोड्यूस करिए राइट। तो 3 में से 6 कैसे बन सकता है, हमें वैसा सोचना चाहिए। तो आशा है आप समझ के रहेंगे ये लॉजिक, कि यहाँ पे अगर हाई है, यहाँ पे हाई, तो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है राइट, और यहाँ पे एलईडी ऑन हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ नाम से हम समझ रहे हैं कि अगर एक मेरा लॉजिक हाई है तो दूसरा लॉजिक लो होगा राइट, स्विच। तो ये केस में हम देख सकते हैं कि अगर मैंने इसे ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो अगर मैंने यहाँ पे हाई रखा है तो यहाँ पे मुझे लो करना होगा। तो इसमें क्या होगा, अभी हमेशा वैल्यू हाई राइट, क्योंकि सर्किट को कंप्लीट करने में सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाता है मेरा ये पाथ से, तो हमेशा उसे वैल्यू हाई ही मिलेगी। अगर मैंने इसे लो कर दिया, इसे हाई कर दिया, तो फिर यहाँ सर्किट मेरा ऊपर से कंप्लीट हो जाएगा राइट, और एलईडी ऑन होगी। यानी कि ये स्टेज में क्या होता है कि पैरेलली हमेशा एक सर्किट मेरा हमेशा कंप्लीट होता ही है, इसके वजह से हमेशा इसका आउटपुट हाई होगा। ये चीज़ हम सीरियल में देखेंगे अभी। तो सीरियल में इसका अपोजिट हो जाएगा एग्जैक्ट, क्योंकि हर एक केस में हमेशा एक स्विच ओपन ही होगा, जो हमेशा जो मेरे सर्किट को ब्रेक करेगा राइट। अगर सर्किट के बारे में ज़्यादा नहीं पता आपको तो सिंपल है कि सर्किट हमेशा एक क्लोज सर्किट ही होता है, कहीं पे भी ब्रेक्स नहीं लगने चाहिए, तब जाके कंप्लीट सर्किट बनता है राइट। तो यहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे सिंस ये ऑन है तो मैं इसे ऑफ करूँगा। मैंने स्टार्ट किया एनिमेशन को, देख सकते हैं कि सर्किट कोई भी सिचुएशन में सर्किट कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा जो सेकंड स्विच है वो फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा राइट। तो जो मेरा आउटपुट होगा हमेशा लो होगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, तो ये लॉजिक में हमेशा आउटपुट हाई ही होगा। तो ये लॉ ये एक्सप्लेन करता है हमें।
अब अगर आपको ये बेसिक लॉज समझ गए हैं तो ये आपको लॉज एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि जो बाकी के लॉज हैं वो एक काइंड ऑफ एक बोलते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, राइट। तो अगर आपके ये लॉज क्लियर हैं, देख सकते हैं आप कि ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, ए प्लस वन इक्वल टू वन, ये जो मैंने आपको सर्किट के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है कि सर्किट में किस तरीके से वर्क होता है ये लॉजिक, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हम लॉज यूज़ करेंगे बाकी के लॉज में प्रूव करने के लिए, जैसे कि हम कॉलेज में थियरम्स करते थे मैथमेटिक्स के, राइट, उसी तरीके से हम कर सकते हैं ये भी। तो ये जो आगे के लॉज है मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। तो अब हम आगे के लॉज सीखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये इम्पोर्टेंट है कि अभी तक हमने जो भी सीखा है, जो बेसिक लॉज हमने सीखे हैं, एनरोलमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ और बाकी सब, इनका कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। और मैं और एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो लॉज हैं, जो मतलब हमारे यहाँ पे हमने जो देखा सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, इसी के ऊपर से लॉजिक गेट्स बनाए गए थे ताकि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो सके। यानी कि अगर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सर्किट हो जाते हैं तो मतलब मेरे पास अगर काफ़ी ज़्यादा सर्किट है, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सीरीज इनपुट्स हैं मेरे पास, तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेडबोर्ड पे या कैसे इसे अगर सर्किट के माध्यम से बनाने जाऊँ तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता था, राइट। तो जो इंजीनियर साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया कि यही लॉजिक को एक आईसी चिप में बिठा दिया। तो अभी हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें इनपुट देना है और आउटपुट हमें डायरेक्ट मिलेगा यही लॉजिक के ऊपर। तो मैं खाली एक आईसी बताऊंगा जो ये काम करती है, राइट। जैसे कि एक आईसी है 7432 लॉजिक गेट आईसी, इसका हम पिन डायग्राम देख सकते हैं। ये और गेट की आईसी होती है यूजुअली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें सिर्फ क्या करना है, जैसे हमने अभी पूरा पूरा एक सर्किट बना था सीरीज़ के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे दो इनपुट लिए, यहाँ से एक आउटपुट आ गया, यहाँ पे फिर एक सेकेंडरी इनपुट लिया मैंने, वहाँ पर यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो एक आईसी में मेरे टोटल 4 पेयर ऑफ इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट हैं, यानी कि मेरा सर्किट कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया, राइट। तो अब हम लॉस के ऊपर ध्यान देंगे और ये सिंबल मैं आपको बता दूंगा कि आगे जाके हम अभी जो भी लॉस जो मैं आपको बताऊंगा एक सिंबॉलिक मीडियम के थ्रू ही बताऊंगा ताकि वो इजी हो सके। तो अगर मुझे और गेट या फिर पैरेलल सर्किट रिप्रेजेंट करना है, यूजुअल एक पैरेलल सर्किट जो हमने सीखा था, राइट, तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा। यानी कि ये मेरे दो इनपुट हो गए ए बी और ये मेरा आउटपुट हो गया वाई, जिसका लॉजिक होगा ए प्लस बी। और अगर मुझे सीरीज सर्किट बताना है तो ये उसका सिंबल रहेगा, राइट। यानी कि लॉजिक गेट का सिंबल है बेसिकली जो हमने कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे बाकी के लॉज हैं उसको मैं ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसके थ्रू। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। बेसिकली और ऑपरेशन है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है और ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट है, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक सिंपल एग्जांपल बनाया है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे ए और बी है या फिर इसे बी और ए कर दूँ, राइट, तो भी जो आउटपुट होगा वो सेम ही होगा। यानी कि ए प्लस बी और बी प्लस ए का लॉजिक में कुछ चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ पे सर्किट के टाइम भी देखा था जब हम यहाँ पे सर्किट बनाते थे, राइट। पैरेलल सर्किट में भी हमने देखा था कि इनपुट चेंज होने से भी जो आउटपुट होता है वो पोजीशन चेंज होने से आउटपुट डिफरेंट नहीं होता। तो ये वहाँ यहीं पे सेम चीज़ एक्सप्लेन की गई है जिसको लॉ बनाया गया बेसिकली। एंड ऑपरेशन में भी सेम है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इरेस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन आउटपुट हमेशा सेम ही रहता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई इक्वल टू ए डॉट बी। अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन चेंज भी कर दी तो भी मेरा आउटपुट बी डॉट ए होगा और दोनों की वैल्यू सेम ही है।
सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ, यानी कि अगर मेरे पास मल्टीपल सर्किट्स हैं और वो पैरेलली कनेक्टेड है तो जो उनका ग्रुपिंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी एक सर्किट अलग है और ए यहाँ पे सर्किट अलग है। अगर इसको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया तो अगर मुझे आउटपुट जो आ रहा है उसका वैल्यू, अब आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक। तो ठीक है गाइस, जो लॉ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सर्किट क्रिएट कर दिया है ताकि सर्किट ड्रॉ करने में टाइम ना जाए। तो अब ये लॉ हम देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है, राइट। यहाँ पे मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि हमने 3 इनपुट लिए ए बी और सी। ग्रुपिंग में मैंने ए और बी को ग्रुप किया एक सर्किट में और सी को ग्रुप किया अलग एक गेट पे। तो जो ए और बी का जो आउटपुट है और सी एज ए इनपुट, उसको हम कंबाइन करके देख रहे हैं क्या आउटपुट आ रहा है। यानी कि ए प्लस बी और सी ये ग्रुप हो गया और यहाँ पे हमने पास किए कुछ वैल्यूज़ और देखते हैं कि वो वैल्यूज़ का आउटपुट क्या आता है। तो ए में मैंने पास किया है 0, बी में 1 किया है, सी में 0 पास किया है। तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी यानी कि 0 प्लस 1 का आउटपुट होगा 1 और सी जो मैंने 0 पास किया है उसका आउटपुट होगा 0। तो 0 प्लस 1 जब पैरेलल में कनेक्टेड होता है पैरेलल सर्किट में तो हमेशा 1 ही होता है इसका आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आउटपुट 1 आया है। और अब जो मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ लॉ था, यानी कि ए इस बार सिंगल है और बी प्लस सी को मैंने ग्रुप किया है, तो उसमें भी हमने सेम वैल्यूज़ पास किए। देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि जो ए सिंगल है, बी और सी को मैंने 1 और 0 पास किया है। यहाँ पे जो बी और सी का आउटपुट है वो मैंने कनेक्ट किया है सेकेंड और गेट पे मेरे। हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे है कनेक्टेड 0 प्लस 1 प्लस 0, तो आउटपुट आ रहा है 1। यानी कि जो पोजीशन पैरेलल सर्किट में जो पोजीशन होता है वो मैटर नहीं करता। यही एक्सप्लेन किया गया था एसोसिएटिव लॉ में। और इस बार अगर मैं और गेट को एंड गेट के साथ रिप्लेस कर दूँ तो जो यहाँ पे प्लस साइन होगा वो मेरा मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा, राइट। तो जो मेरा वैल्यू होगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो सेम लॉ वैलिड है पैरेलल सर्किट के लिए भी, जो यहाँ पे वही डिफाइन किया है हमने एसोसिएटिव लॉ में। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली इसको प्रूव करने के लिए जो अभी तक हमने जो सब सीखा था, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए सर्किट नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, शायद डिफ़िकल्ट हो जाए समझने में। इसके लिए खाली यहाँ पे आप समझ लो कि इसे कैसे प्रूव, ये ऑलरेडी लॉ है, मैंने इसका प्रूफ लिखा था कि किस तरीके से हम ये लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी सी है, यानी कि एक सर्किट होगा मेरा, जो मेन सर्किट होगा वो होगा मेरा पैरेलल, राइट। और गेट होगा मेरा, एक इनपुट है मेरा, और जो बी एंड सी सर्किट होगा वो बेसिकली एंड ऑपरेशन होगा। तो ये अगर हम सिंपल देखें मैथमेटिक्स के टर्म में तो हम देख सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ये मैथमेटिक्स टर्म में हमने काफ़ी बार ये लॉजिक देखा होगा। अब ये कैसे प्रूव होता है हम देखते हैं। यानी कि यहाँ पे मैंने ए प्लस बी सी लिखा है, राइट। ए इंटू 1 प्लस बी सी। अब मैं यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमने देखा था कि सीरीज सर्किट में अगर सीरीज सर्किट है तो जो ए का वैल्यू है हमेशा उसी के ऊपर डिपेंड होता है आउटपुट। तो यानी कि अगर मैं ए डॉट 1 लिखूँ या ए लिखूँ कुछ मतलब नहीं होता, राइट, फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो मैंने वही किया, यहाँ पे ए डॉट 1 इक्वल टू प्लस बी सी लिख दिया, राइट। अब हमने पैरेलल सर्किट का लॉजिक देखा था कि पैरेलल सर्किट के साथ अगर कोई भी दूसरा स्विच कनेक्टेड हो, यानी कि अगर एक लॉजिक हाई है और दूसरा वेरिएबल स्विच ऑन ऑफ, तो आउटपुट हमेशा हाई ही रहता है। हमने पैरेलल सर्किट में देखा था, राइट। 1 अगर एक हाई है और ऊपर अगर वेरिएबल सर्किट है तो हमेशा आउटपुट एलईडी ऑन ही रहता था। तो मैंने वो अजम्पशन लेके यहाँ पे क्या कर दिया मैंने कि ए अज्यूम कर दिया कि हमने एक सर्किट पैरेलली कनेक्ट कर दिया है जिसका आउटपुट तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ए 1 प्लस बी ब्रैकेट में लिया क्योंकि वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा 1 प्लस बी का भी, प्लस बी सी। इस तरीके से हमने कर दिया। अब ब्रैकेट हमने ओपन किया, जो जनरल हमारा मैथमेटिक्स है, इसके पहले भी हमने देखा था। तो ए डॉट 1 प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। अब हम क्या करेंगे कि सेम लॉजिक हम वापस से यूज़ करेंगे
1 का लॉजिक सी के सर्किट के साथ। तो मैंने क्या किया कि 1 को मैं 1+C की तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि अगर एक मेरा सिंगल हाई आउटपुट आ रहा है और उसके आगे मैंने एक पैरेलल सर्किट भी लगा दिया सी स्विच के साथ, राइट, तो उसका आउटपुट हमेशा 1 ही होगा। यानी कि जो मेरा फाइनल आउटपुट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ मैंने उसको एक नया सर्किट के थ्रू वो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 1+C डिफाइन कर दिया यहाँ पे एजम्पशन से कि अगर एक सिंगल हाई वैल्यू आ रहा है और उसके आगे मैंने पैरेलल सर्किट भी बना दिया वही आउटपुट थ्रो करने के लिए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए ब्रैकेट 1+C प्लस AB प्लस BC। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में A+C क्यों लिखा है, क्योंकि हमने देखा था कि ए का जो लॉजिक है A.1, राइट, A.1 हमेशा ए ही रहता है सीरीज सर्किट में। तो चाहे मैं उसे A.1 लिखूँ या A.A लिखूँ, जो हमने पहले आइडेंटिटी लॉ सीखा था, राइट, A.A इज इक्वल टू ए, तो मैंने 1 को ए से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे मेरा सर्किट बन गया अभी A+C प्लस B A+C। और इसे मैंने मैथमेटिक्स का जो हमारा लॉ रहता है कि अगर ब्रैकेट कॉमन है तो हम जो आउटर वैल्यू है उसको भी प्लस कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने इसे लॉ मैथमेटिक्स के जनरल लॉ के हिसाब से मैंने इसे कंबाइन कर दिया A+B A+C ब्रैकेट में दोनों भी। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रूफ कैसे होता है, A+BC इक्वल टू A+B A+C। अब ये सेकंड लॉ है, काफ़ी सिंपल है, एज एब्जॉर्प्शन लॉ। ये जो मैं आपको अभी बता रहा था कि यहाँ पे हमने ऊपर यूज़ किया था, राइट, ये वही है। तो बस इम्पोर्टेंट लॉज इतने ही थे। यहाँ पे कुछ थियरम्स हैं जो एक्सप्लेन मैं अभी इसमें नहीं करूँगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद ये ट्राई करें। अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो मैं ये PDF डाउनलोड करूँगा और आप खुद ट्राई करें कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप चाहें तो टिंकरकैड सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आप सर्किट भी बना सकते हैं। अब आपको आइडिया आ गया रहेगा कि सर्किट किस तरीके से बनाना है, राइट। अगर आप चाहिए तो सर्किट भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपको लॉजिक गेट्स के थ्रू देखना है कि कैसे यूज़ करते हैं लॉजिक गेट्स को, तो मैंने वीडियो बनाया है इसके लिए कि हम लॉजिक गेट्स में इनपुट और आउटपुट कैसे कर सकते हैं सर्किट में। तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 लॉजिक गेट्स लगेंगे मुझे, राइट। हम देख सकते हैं कि क्या है, A B है, मतलब एक एंड है, मतलब एंड का एक लॉजिक ऐसी लगेगा और वो सब चीज़ को ऐड हो रहा है सब आउटपुट, तो एक और का ऐसी लगेगा। तो उसके थ्रू हम देखेंगे कि ये जो आउटपुट है वो प्रूव होता है कि नहीं होता है। तो ये टॉपिक के लिए बस इतना ही। और अगर आपको टिंकरकैड देखना है कि टिंकरकैड में सर्किट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कल एक बेसिक वीडियो बनाया है कि यूजिंग टिंकरकैड हम एक सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप और ये जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री में भी है, फ्री सॉफ्टवेयर है बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप देखें। और क्या होता है कि जब रियल सर्किट में एक रिस्क होता है शॉर्ट सर्किट का, जैसे कि अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा या वायरिंग क्लियर नहीं होगी तो एक शॉर्ट सर्किट का रिस्क होता है। तो टिंकरकैड सॉफ्टवेयर का एक एडवांटेज यही है कि आप पहले इसमें जो भी आपका लॉजिक होगा वो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आप अगर आपके पास रियली एक ब्रेडबोर्ड और सर्किट है तो फिर आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो बस इतना ही। आगे आप अगर आपको देखना होगा तो मैंने एक ट्यूटोरियल बना है, बेसिक ट्यूटोरियल टिंकरकैड के लिए, तो वो भी आप देख लेना, नीचे लिंक दिया है मैंने उसमें। थैंक यू। तो गाइज़, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, या आपको कुछ क्वेरी होगा या आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करूँगा मेरे सोर्सेज से, ठीक है। थैंक यू।